आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में 7 ठग रहते थे। वे सभी कुंवारे तथा लोगों को चकमा देने में माहिर थे। अपनी हालत से तंग आकर उन्होंने एक ही योजना बनाई। एक दिन वे पास के गांव में गए और एक औरत के घर जाकर बोले, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने आए हैं। उस औरत की छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई थी। तब से ससुराल में पीहर वालों का आना मना था, इसलिए उनको पहचानने का कोई सवाल नहीं था। ठगों को देखकर औरत ने सोचा, मेरे भाई तो अब नौजवान हो गए हैं। वह उनके साथ खुशी खुशी चल पड़ी। घर पहुंचकर सभी आपस में झगड़ने लगे। एक बोला, यह मेरी है, मुझसे शादी करेगी, तो दूसरा बोला, नहीं, यह मेरी पत्नी बनेगी। इस तरह सातों के बीच कुछ समय तक झगड़ा होता रहा, परंतु कुछ समय बाद रास्ता निकाला कि वह सबसे बड़े भाई से शादी करेगी, परंतु बाकी सबका काम भी चलेगा। परंतु औरत ने सब सुन लिया और उसने वहां से भागने की योजना बनाई। जैसे ही ठग घर से निकले, वह औरत बाहर से एक कुत्ता साथ लेकर आई तथा उसे चक्की से बांध दिया। चूल्हा जलाकर तेल से भरी कढ़ाई चढ़ाई, उसके ऊपर एक गीला कपड़ा टांग दिया और वहां से भाग गई। जब ठग घर लौटे तो देखा कि रसोई का दरवाजा भिड़ा हुआ था। अंदर से धड़ धड़ और छन छन की आवाजें सुनाई दी। ठगों ने सोचा, चक्की में कुछ पीसा जा रहा है और कढ़ाई में पूड़ियाँ बन रही हैं। खुश होकर सातों खाने के इंतजार में बैठ गए। काफी समय बीत गया। सातों रसोई में घुसे और देखा, रसोई में ना तो पूड़ी है और ना ही भाभी। वहां तो बस एक कुत्ता चक्की से बंधा झटपटाता हुआ चक्की के चक्कर काट रहा है और गीले कपड़े से बूंदे कढ़ाई में गिर गिर रही हैं। औरत की चालाकी देख सभी ठग गुस्से से लाल हो गए। फिर सोचा, जाएगी कहाँ, अपने घर ही तो पहुंचेगी, इस बार उसे उठा ही लाएंगे। वे सभी रात में औरत के घर गए। वह सो रही थी। वे सभी उसकी चारपाई को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में उस औरत की आंख खुली। तभी झट से औरत ने दिमाग लगाया और आसपास की छतों से खपरेल उठाकर चारपाई पर रखने लगी। चारपाई भारी हो गई। ठगों ने सोचा, भाभी शायद करवट ले रही है, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। तभी आके एक पेड़ आया। वह औरत पेड़ की टहनी पर लटक गई। ठग कुछ दूर जाकर रुके। चारपाई नीचे रखी तो देखा, उसमें तो बस खपरेल है। भाभी फिर से गायब हो गई। तभी एक ठग उसे ढूंढने निकला। वह ढूंढता ढूंढता पेड़ के पास पहुंचा। औरत नीचे उतरी और उससे कहा, मैं तो केवल तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठग चौंक गया और उसने कहा, यहाँ शादी कैसे कर सकते हैं। औरत बोली, शादी तो झट से हो जाएगी। तुम अपनी सुपारी काटने वाले सरोते को मेरी जीभ पर 7 बार छुआओ। ठग ने वैसा ही किया। जब औरत की बारी आई तो उसने सरोता ठग की जीभ से 6 बार छुआया, परंतु 7वीं बार पूरी ताकत से उसकी जीभ पर वार किया और उसकी जीभ कट गई। वह दौड़ता हुआ अपने भाइयों के पास पहुंचा। इस बार सभी को बहुत अधिक गुस्सा आया। वे पुनः औरत के घर गए। इस बार वे सभी चुपचाप घुसना चाहते थे, इसलिए घर की कच्ची दीवार में छेद बनाने लगे। औरत को पता चल गया। जैसे ही पहले ठग ने अपना सिर दीवार के बाहर निकाला, वैसे ही उसका सिर औरत ने तलवार से काट दिया और शरीर का बाकी हिस्सा अंदर खींच लिया। इस तरह उसने सभी को मार डाला। उसकी चालाकी की वजह से उसने अपनी जान बचा ली।